दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। 8 स्थान शास्त्रों में ऐसे बताए गए हैं जहाँ पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। इस संसार में जन्म मिलने से पहले तो व्यक्ति की मृत्यु का समय बन जाता है। भगवान के दरबार में सिलेक्शन तो है परंतु इलेक्शन नहीं है। आप अपना पूरा पता और कांटेक्ट दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज में और प्रयागराज में 2019 का कुंभ चल रहा है और आस्था के इस महाकुंभ में न जाने कितने ऐसे ऋषि आए हैं, योगी आए हैं, मुनि आए हैं जिन्हें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी आस्था के कुंभ में मुझे मिल गए हैं बाल व्यास जी। इनकी उम्र अभी 12 साल है और 12 साल की उम्र में ये लगातार 5 या 6 भागवत कथा सुना चुके हैं। रहने वाले मैनपुरी के हैं। गुरु की शिक्षा दीक्षा वृंदावन में ली। हम इनसे बात करेंगे और भागवत के बारे में कुछ न कुछ इनसे जान लेंगे जो आप तक भी पहुंचेंगे। भागवत बारे में, भागवत कथा क्या होती है, भागवत कथा में क्या चीजें जो वर्णित की गई हैं जो बहुत अच्छी है, ये सब चीजें होंगी जो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। पहले आप अपना पूरा पता और नाम बताइए। हमारा गांव तो वैसे जिला मेरा मैनपुरी है, ग्राम फतेहगढ़ी गढ़िया घोटारा हमारा गांव है। वैसे मैं वृंदावन में रहता हूँ, कैलाश नगर में। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा पहले मैं मैनपुरी में रहता था, स्कूली पढ़ाई करता था, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई जो ठाकुर जी ने श्री धाम वृंदावन में अपने घर में हमको बुला लिया। क्योंकि देखिए ठाकुर जी के दरबार में ऐसे कोई नहीं आता है। ठाकुर जी के दरबार में वही आता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं। तो ठाकुर जी की हम पर ऐसी कृपा हुई जो ठाकुर जी ने अपने धाम अपने घर में हमको बुलाया। जब मैं वृंदावन में आया तो मैंने वहाँ पर जब आया तो सभी लोग साथ में रहते थे। मैं वहाँ संगीत सीखने के माध्यम से आया था, लेकिन जब सभी लोग वहाँ पर भागवत जी भी सिखाई जाती थी तो हम भागवत जी भी, भगवान की ऐसी कृपा हुई जो मैं भागवत जी भी मतलब सीखा और आज ठाकुर जी की कृपा से भागवत जी कहता भी हूँ। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, भागवत कथा में अगर मैं बात करूं, सत्य का वर्णन होगा। सत्य क्या है? आज आपको कहीं ज्यादा सत्य नहीं दिखेगा। जैसा कि त्रेता युग की मैं बात करूं, उसके बाद द्वापर के पहले तो सत्य ही सत्य था, लेकिन आज सत्य उतना नहीं है। तो भागवत कथा में क्या वर्णित है सत्य के बारे में? कहते भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य है क्या? सत्य कहते हैं सत्य को जो कभी मिटता नहीं है। परंतु वो चीज ऐसी कौन है जो कभी मिटती नहीं है? सज्जनों, सत्य का अर्थ होता है सत्य, परंतु सत्य होता क्या है? सत्य कहते किसे हैं? सत्य अर्थ है ना जो पहले था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, वह सत्य है। परंतु वह सत्य है कौन जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा? वो परम पिता परमेश्वर है जिसने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है। मनुष्य का शरीर हमको जन्म दिया मनुष्य का, तो मतलब जो परमात्मा जो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, वही सत्य है। और आनंद, आनंद किसे कहते हैं? सभी लोग सोचते हैं कि मेरे पास एसी है, गाड़ी है, सोफा है, सारा कुछ है तो हम आनंद की जिंदगी कट रही है। परंतु सज्जनों, आप आनंद का भी अर्थ नहीं जानते। आनंद कहते किसे हैं? आनंद तो वही है, आनंद तो उसी को पता है जो भगवान का दास है, भगवान का भजन करने वाला है, उसे आनंद मिलता है। ये कोई आनंद नहीं है। अपन लोग एसी, सोफा, बेड, मकान, गाड़ी घोड़ा पे बैठ जाते हैं, कहते हैं हमारा बड़ा आनंद से जिंदगी कट रही है। ये कोई आनंद नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु भगवान करते हैं और संहार शंकर जी करते हैं।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। और ताप कितने प्रकार के हैं? ताप 3 प्रकार के हैं। ताप कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप हैं। तो सज्जनों, जो हमको 3 तापों से मुक्त करते हैं, उन परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनके चरणों में मेरा बार बार, उनके चरणों में मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने ये हमको सबसे मुक्ति दिलाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और इस कलयुग में पहले तो द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनमें तो हमको लाखों गाय दान करनी पड़ती थी, हजारों यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने पड़ते थे, तब जाकर के हमको जो फल प्राप्त होता था, वह फल तो हमको कलयुग में भगवान नाम मात्र से प्राप्त होता है। तो सज्जनों, इस कलयुग में तो कहते भी हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में तो बस भगवान के नाम मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का भजन और कीर्तन करना चाहिए। आपने बताया कथा जो होती है, कथा बहुत प्रकार की होती है, कथा सब सुनते हैं, लेकिन इस कथा को, जो भागवत रूपी अगर अमृत कथा की बात मैं करूं, इस कथा को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? कथा का मूल तात्पर्य है क्या? कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृद द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भवे भावुका। निगम कल्पतरोर, ये श्रीमद् भागवत कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये वेदों का सार है। निगम वेद को कहते हैं। तो वेदों का निकला हुआ सार तत्व ये श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृद द्रव संयुतम। ये श्रीमद् भागवत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री सुखदेव जी के वाणी से, श्री सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ये श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, और नारद जी ने वेद व्यास जी को दी, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दी। सज्जनों, सब लोग सोच रहे होंगे ये श्रीमद् भागवत एक पका हुआ फल है, निगम कल्पतरोर, निगम रूपी वेद का एक पका हुआ फल है। सज्जनों, इतना ये मीठा है, पावन है। और जब सज्जनों लोग कहते हैं कि जब हम कोई भी फल खरीदते हैं तो कहते हैं कि वह फल अधिकतर मीठा होता है जिसमें तोते का मुख लगा हो, सुख का मुख लगा हो, वह फल ज्यादा, अधिकतर लोग उसी फल को खरीदते भी हैं। तो सज्जनों, ये फल सुखदेव जी के मुख से लगा हुआ है, जो गोलोक धाम में राधा रानी के सेवक थे। ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादि मृद द्रव संयुतम। उसी प्रकार सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत एक पका हुआ फल है, सुखदेव जी के मुख से लगा हुआ है। इसे पान कर, जब हम इसे अपने जीवन में पान करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के पाप सभी कट जाते हैं, सभी पाप दूर हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब नाम संकीर्तन, यानी कि ये भगवान की कथा ही तो नाम संकीर्तन है। जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की कथा सुनेंगे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कथा का आपने मूल तात्पर्य बताया। लोग आजकल तो भगवान के दर्शन बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो पाप आते हैं। भगवान का नाम बड़ा है या भगवान बड़े हैं? भगवान का दर्शन पाना है, भगवान के नाम से मुक्ति होती है। ये चीजें आप थोड़ा वर्णित कीजिए। वैसे संसार में भगवान से बड़ा तो भगवान का नाम है। सज्जनों, इस संसार में सबसे बड़ा यदि है तो भगवान का नाम है। संसार में सभी लोग कहते हैं कि भगवान सबसे बड़े तो भगवान है, भगवान ने दर्शन दे दिए तो हमारा जीवन धन्य हो गया। परंतु सज्जनों, भगवान के नाम से बड़ा, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। एक बार की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि जी नारद जी दुर्वासा ऋषि जी से कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि जी, संसार में भगवान से बड़ा तो भगवान का नाम है।
अब तो दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो सकता है? जहाँ साक्षात राम जी हैं और वहाँ उनका नाम, तो नाम से क्या होगा जहाँ साक्षात राम जी खड़े हैं? राम के नाम से क्या होगा? नारद जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए और दशरथ जी के घर पर इधर राम जी का विवाह जब होकर के आया तो सभी संत सभी देवता वहां पर पहुंचे। जब सभी देवता वहां पहुंचे, आज दुर्वासा ऋषि जी नारद जी के साथ वहां पर पधारे। जब वहां पर पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने सभी के गले में एक एक माला डाली और साथ में हाथ में लिफाफा भी दिया। जब हाथ में लिफाफा दिया तो अब तो इधर तो ये दुर्वासा ऋषि जी जब वहां गए तो समाधि में व्यस्त हो गए, समाधि भगवान का भजन करने लगे। नारद जी वहीं थे। अब जैसे ही लक्ष्मण जी दुर्वासा ऋषि जी के गले में माला डालने चले तो नारद जी ने मना कर दिया, कहा अभी ये दुर्वासा ऋषि समाधि में हैं और यदि आप अभी इनके गले में माला डालोगे क्रोध में आ जाएंगे, ये आपको श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी ने उनके गले में माला नहीं डाली। जैसे ही उनकी समाधि खुली दुर्वासा ऋषि की, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु देखिए, राम जी के दरबार में तुमको अपमानित किया गया है, भगवान के परिवार में आपको अपमानित किया गया है। देखो सभी के गले में लक्ष्मण ने माला डाली है, लिफाफा दिया, परंतु आपको कुछ नहीं दिया। तो अब तो लक्ष्मण जी दूसरों सभी के गले में माला डाल दिए। अब तो नारद जी कहते हैं आप ऐसा करिए, राम जी के पास जाइए। राम जी, जब आप राम जी के पास में जाएंगे, उनसे अपनी ये जो आपका अपमान किया है आप राम जी को बताइए जा करके। दुर्वासा ऋषि जी राम जी के पास में जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपके दरबार में मेरा अपमान किया गया है। भगवान ने कहा मेरे दरबार में आपका अपमान किसने किया? दुर्वासा ऋषि जी कहने लगे प्रभु मैं आपको बता तो दूंगा, परंतु आप मेरे को ये बताइए कि जिस मैं आपको उसका नाम बता दूं तो आप उसका करेंगे क्या? राम जी बोले कि आप उसका नाम बताइए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे दरबार में आपको अपमानित किया किसने? अब तो दुर्वासा ऋषि जी ने त्रिवाचा भरवा लिया कि प्रभु आप पहले उसकी कसम खाइए जो आपको सबसे प्यारा है, आप उसकी कसम खाइए कि जिसने मेरा अपमान किया है आप उसे छोड़ेंगे नहीं। अब तो राम जी ने हनुमान जी की कसम खाई कि मेरे को तो अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज प्यारे हैं, मैं उनकी कसम खाता हूं कि जिसने आपका अपमान किया मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो दुर्वासा ऋषि जी ने बताया कि आपका छोटा भाई लक्ष्मण ने मेरे को अपमान किया, सभी के गले में लिफाफा डाला, सभी के गले में माला डाली, लिफाफा हाथ में दिया, परंतु मेरे को ना ही लिफाफा दिया ना ही माला दी। अब तो राम जी क्रोध में आकर धनुष बाण को लेकर के आज लक्ष्मण जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए अंजनी मैया के पास में गए। अंजनी मैया से कहने लगे मैया आज आप मेरी रक्षा कर लो, राम जी मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। अंजनी मैया ने हनुमान जी को बुलाया और कहा बेटा मैं आपको आज एक काम सौंप रही हूँ, आप उसे करेंगे? हनुमान जी ने कहा मैं बिल्कुल मैया, आप जो आज्ञा करेंगी मैं उस बात को जरूर मानूंगा। मैया ने कहा कि आपको जो सबसे प्यारे हैं आप उसकी कसम खाइए। हनुमान जी ने राम जी की कसम खाई कि मैया संसार में मेरे को यदि प्यारा है तो भगवान श्री राम जी हैं, मैं उनकी कसम खाता हूँ कि आप जो मेरे को बताएंगी मैं उसे पालन करूंगा। अंजनी मैया ने बताया कि बेटा राम जी आज लक्ष्मण को मारने के लिए आ रहे हैं, आप इसे बचा लीजिए, लक्ष्मण जी को बचा लीजिए। अब तो हनुमान जी कहने लगे कि मैया मैं अपने राम जी कसम खाता हूँ
अपने इस लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को पीछे खड़ा कर लिया, और लक्ष्मण जी को जब पीछे खड़ा कर लिया, इधर से राम जी आ गए। राम जी कहने लगे कि हनुमान आप हट जाओ, मैंने तुम्हारी कसम खाई है कि मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैंने प्रभु आपकी कसम खाई है कि मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो भगवान जब कहते रहे, हनुमान जी नहीं हटे, तो भगवान धनुष बाण चलाने लगे। इधर दुर्वासा ऋषि जी को लेकर नारद जी भी उसी स्थान पर पहुंचे। आज जैसे ही राम जी धनुष बाण चलाते, हनुमान जी राम जी का नाम लेते, जय श्री राम, तो उनका धनुष बाण वापस पहुंच जाता। तो इसलिए हनुमान, जहां पर राम जी स्वयं धनुष बाण चला रहे हैं और वहां हनुमान जी राम जी का नाम ले रहे हैं, बस इसी में उनका बाण वापस हो जा रहा है। अब तो दुर्वासा ऋषि जी से नारद जी कहने लगे, देखो जहाँ राम जी स्वयं खड़े हैं उनकी शक्ति काम नहीं कर रही है, परंतु वो राम का नाम ले रहे हैं, उससे देखो उनके बाण नहीं लग रहा है। तो सज्जनों, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। आपने सबसे पहले सत्य के बारे में बताया, ये बता दीजिए झूठ क्या है, क्योंकि आज झूठ ज्यादा है, आज इस कलयुग में झूठ का ज्यादा है, सत्य कम है। तो झूठ क्या है, झूठ को शास्त्रों में क्या वर्णित किया गया है? जो मतलब झूठ, 8 स्थानों पर हम झूठ बोल सकते हैं। वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याजुगुप्सितम। 8 स्थान शास्त्रों में ऐसे बताए गए हैं जहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। कोई स्त्री हो, वह किसी संकट में फंसी हो, उसके लिए हमको झूठ बोलना पड़े तो उसका कोई पाप नहीं लगता। और गौ माता को बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े उसका भी कोई पाप नहीं लगता। और ब्राह्मण देवता कहीं यदि दुख में फंसे हों तो उसे बचाने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता। और जहां पर अपनी आप फंसे हो तो मतलब वहां पर भी आप झूठ बोल सकते हैं। और कन्या का विवाह, जहां पर कन्या का विवाह कराना हो और वहां पर यदि आपको झूठ बोलना पड़े किसी प्रकार, तो झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। तो शास्त्रों में 8 स्थान इस प्रकार बताए गए हैं। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ये पाप नहीं लगता। 8 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर अगर झूठ भी बोलने तो कोई पाप नहीं लगता। और जो लोग हर बात पर झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, तो उसका तो सजा भगवान उनको देते हैं। परंतु शास्त्रों में 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। माया क्या है? मोह। मोह क्योंकि जब आप देखे होंगे भागवत में ये वर्णित भी है, जब श्री कृष्ण से उपदेश दिए थे अर्जुन को, उस समय अर्जुन जब महाभारत के युद्ध कर रहे थे उस समय मोह में फंस गए थे, पारिवारिक मोह में। फिर उन्होंने श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, उसके बाद उनकी मोह त्याग हुई, उसके बाद उन्होंने निडर होकर युद्ध किया। तो क्या वर्णित है मोह के बारे में? संसार में कोई किसी का नहीं है। सही पूछा जाए तो संसार में सभी पराये हैं, कोई अपना नहीं है। माता पिता ये तो सब एक मोह है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये संसार है, इसमें सभी लोग सोचते हैं ये भाई, ये बहन, ये वो। श्री सुखदेव जी महाराज, एक बार की बात है, जब श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने उनकी, अपने पिताजी की बात बिल्कुल नहीं सुनी, सीधे चलते हुए चले गए। और वेद व्यास जी पीछे पुत्र पुत्र कह करके दौड़ने लगे। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो विरह का तरयाजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम। आज श्री वेद व्यास जी
ब्रह कातर होकर के सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ने लगे। पुत्र पुत्र कह रहे हैं, परंतु सुखदेव जी महाराज नहीं रुके। वो जानते थे कि संसार में कोई किसी का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु इस संसार में सभी को, जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ये माया ऐसी चंचल है, माया ऐसी नांगनी है जो जगत को लिपटा लेती है अपने अंठे में। उसी प्रकार सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि जब सभी को माया पकड़ लेती, जकड़ लेती है, तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज को माया ने क्यों नहीं पकड़ा? सुखदेव जी महाराज को क्यों नहीं पकड़ा? तो कहते भी हैं कि सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रह करके भगवान का भजन किया। माँ के गर्भ को ही मंदिर बना लिया, मंदिर मान करके भगवान का भजन किया। और जब भगवान का भजन किया और जन्म लेने के तुरंत बाद भी वन की ओर चल दिए, भगवान का भजन करने के लिए वन की ओर चल दिए। तो सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज जो थे 12 वर्ष माँ के गर्भ में भजन किए। जिस प्रकार सज्जनों एक मछुआरा होता है, मछुआरा होता है, जब मछली को पकड़ता है, अपना जाल बिछाता है, तो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं चालाक को, कहती हैं कि मैं तो इसके जाल से बच जाऊंगी। और कुछ जानकार मछलियां होती हैं, जानती हैं कि जैसे ही मैं उधर जाएंगी तो ये मछुआरा मेरे को जाल में फंसा लेगा। परंतु चालाक मछलियां चालाक बन करके फड़फड़ा कर वहां पहुंचती हैं और मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं। तो उसी प्रकार सज्जनों, भगवान से कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान से ही चालाकी करता है, भगवान ने तो हमको बनाया है, मनुष्य का शरीर दिया, भला हम उससे क्या चालाकी कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या है, कलयुगी व्यक्ति हैं जो भगवान से ही चालाकी करते हैं। तो सज्जनों, भगवान से जो चालाकी करता है वह आकर के भगवान के जाल में फंस जाता है। और जो जानकार होता है, भगवान का भजन करता है, उसको कुछ नहीं होता, माया क्या उसे कोई भी नहीं जकड़ सकता। भागवत कथा सुनने से समाज का क्या कल्याण होगा? ऐसा माना था भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए, कम से कम जीवन में बहुत बार नहीं तो एक बार इंसान को भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए, उसका सुनने का पुण्य जरूर प्राप्त करना चाहिए। लेकिन क्या कल्याण होगा? भागवत कथा सुनने से ये कल्याण होता है कि भागवत जब कथा, आपको मैंने अभी बताया था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तो भागवत कथा में भगवान का नाम है, संकीर्तन है, और जब उसको हम सुनेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाएंगे। सज्जनों, आज भगवान की कृपा से कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लवते पुरुषो यदावे। हमारे पूर्व जन्म के भाग्य उदय हुए हैं। जिसके पूर्व जन्म का जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर भगवान के दरबार में भगवान की कथा को सुन पाता है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही बिहारी जी के दरबार में आता है। कहते भी हैं इरादे तो सैकड़ों बनते हैं, बन करके टूट जाते हैं, परंतु बिहारी जी के दरबार में वही आता है जिसे बिहारी जी बुलाते हैं। बिना बुलाए भगवान के दरबार में कोई नहीं आ सकता। जिस प्रकार सज्जनों, भगवान के दरबार में सिलेक्शन तो है परंतु इलेक्शन नहीं है। यहाँ पर संसार में सभी लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो बाद में कहते हैं कि जनता वोट किसे देती है? प्रतिनिधि को। जनता वोट प्रतिनिधि को देती है और जनता के द्वारा वोट दिए हुए प्रतिनिधि जाकर के विधानसभा में बैठता है। वोट किसने दिया? जनता ने। तो उसी प्रकार भगवान जब तक नहीं चाहेगा कि ये मेरे दरबार में आए तो तब तक भगवान के दरबार में कोई नहीं जा सकता। भगवान के दरबार में सिलेक्शन है, जिसे भगवान बुलाता है, जिसे सिलेक्ट कर देता है वही भगवान के दरबार में आ जाता है। अगर मैं बात करूं तो भागवत कथा में कितने श्लोक हैं?
भागवत कथा में वैसे 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं और 365 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं भागवत जी में। कौन से श्लोक आपको सबसे अच्छा लगता है और कौन सा श्लोक ऐसा है जो समाज कल्याण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? वैसे तो भागवत जी का हर श्लोक जनता के लिए उपयोगी है, परंतु जो हम कहते हैं जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्च चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कविये मुह्यन्ति यति सूर्या। हमारे जब जन्म जन्म के पाप उदय होते हैं तब जाकर के हमें ये कथा श्रवण कर पाते हैं, तो भागवत जी की कथा सुन पाते हैं। वैसे भागवत जी की कथा हर व्यक्ति नहीं सुन पाता। ये भागवत जी में साक्षात भगवान है, भगवान का ये रूप है भागवत जी। जब भगवान इस संसार को छोड़ करके गए तो श्रीमद् भागवत में लीन हो गए। तो उसी प्रकार सज्जनों, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्च, हमारे जन्म जन्मांतरों के जब पाप उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत हम सभी श्रवण कर पाते हैं। आपने बताया सबसे ज्यादा जो श्लोक अच्छे लगते हैं। भजन भी आप गाते होंगे, अगर भागवत कथा सुनाते होंगे तो कोई अगर भजन सुना दें आप। भजन तो भगवान के नाम का जो भजन होते हैं सभी वैसे भजन गाने चाहिए भगवान के नाम के ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और कोई एक भजन जो और अच्छी हो, याद है आपको? कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं रे सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन ध्याऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन करूं मैं तेरा। नित उठ भजन में ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण सिया राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बाल व्यास जी, एक क्वेश्चन लास्ट आपसे। जीवन और मृत्यु को भागवत कथा में अच्छे से वर्णित किया गया, अगर आप संक्षेप में समझा सकें। जीवन मृत्यु, हाँ, जीवन और मृत्यु दोनों चीजें। तो संसार में जीवन में जब हमको इस संसार में जब जन्म मिलता है उससे पहले तो हमारी मृत्यु तो निश्चित हो जाती है। मृत्यु का समय पहले ही से हमारा निश्चित हो जाता है। आप सोचें कि भगवान की कथा सुने तो हमको मतलब अमर हो जाएंगे। मतलब व्यक्ति किसी प्रकार भगवान से भी यदि वरदान मांगता है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है, तो अमर तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। जब सृष्टि का जब सृजन होता है तो ब्रह्मा जी भी नहीं रहते हैं, भगवान भी कोई नहीं रहता है। तो सज्जनों, अमर तो संसार में कोई नहीं हो सकता है।
तो सज्जनों, इस संसार में जन्म मिलने से पहले तो व्यक्ति की मृत्यु का समय बन जाता है, और इस संसार में आकर के यदि भगवान का भजन करेंगे तो हमको दोबारा से मनुष्य का तन प्रदान होगा। अन्य योनियां 84 लाख योनियां हैं, जिनमें जब हम चले जाते हैं तो बड़ा हमको कष्ट होता है। 84 लाख योनियां हैं। तो और ये मनुष्य का तन एक ऐसा है जिसे पाकर के हम भगवान का भजन भी कर सकते हैं, अच्छे से खा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए सज्जनों, भगवान का भजन करना चाहिए जिससे हमको ये मनुष्य का तन मिले। अच्छा, कितने साल की उम्र से आप भागवत कथा सुना रहे हैं? भागवत कथा मैं 10 साल की उम्र से सुना रहा हूँ। आज हमारी उम्र 13 साल है। अभी तक कितनी भागवत कथा सुना चुके हैं? अभी तक हम ऐसी 10-12 कथा श्रीमद् भागवत कथा सुना जी। पहली भागवत कथा आपने कहाँ सुनाया था? पहली कथा मैंने अपने गांव में सुनाई थी, अपने घर पर सुनाई थी। हमारे बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि हम अपने घर पर कथा सुनाएं, तो पहली कथा मैंने अपने घर पर ही सुनाई थी। उसके बाद दूसरी कथा गांव के ही थोड़ी पास में हुई। इस प्रकार से चल रहा है जी। जैसा कि आप भागवत कथा लगातार सुना ही रहे हैं, जब आप भागवत कथा सीखना किस उम्र से शुरू किए थे? क्या उम्र रही होगी जब आप शुरू कर दिए सीखना भागवत कथा सुनाने के लिए? 8 साल की हमारी जब मैं छोटा ही बचपन से था, तभी से भगवान की कीर्तन, भगवान के भजन में मेरी रुचि थी। मैं भजन भगवान के गाता था। मेरे मंदिर पे कीर्तन होते हैं, अभी भी होते हैं जी। मंदिर है हमारा ठाकुर जी का, तो वहाँ पर जमीन भी ठाकुर जी के लिए लगी है, पुजारी जी रहते हैं वहाँ। तो मतलब भगवान के कीर्तन में मेरा बचपन से ही मेरा मन था। गांव में कहीं भी कथा होती थी, कहीं भी होती थी, तो मैं गाता था। सभी लोग बुलाते भी थे तो कथाओं में जाता था। भगवान का कीर्तन में मेरा बहुत मन था, गाता भी था अच्छा। तो जब मैं बचपन से गाता था तो हमारी बाबा की इच्छा हुई, सभी लोग कहते थे कि इसे वृंदावन में आप भेज दीजिए। वृंदावन में भगवान की जब ये कथा सीखेगा तो और अच्छा रहेगा। तो हम बचपन से ही भगवान का कीर्तन तो बचपन से ही करते हैं। अच्छा, वृंदावन में आपने भगवान की कथा सुनाना सीखा था। गुरुजी क्या नाम है, किन्होंने आपको सिखाया था? हमारे गुरुजी का नाम है राम कृपाल दास जी, सालेग्राम कुटी में जो रहते हैं, वृंदावन के ही हैं जी। उन्होंने हमको श्रीमद् भागवत कथा सिखाई है। सब उन्हीं की कृपा है जो आज हम कथा कहते हैं। उनकी कृपा हुई जो आज हम कथा कह रहे हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? समाज को संदेश तो हम यही हाथ जोड़ करके मेरी निवेदन है कि संसार में व्यक्ति सदैव भगवान का नाम ले, भगवान का भजन करे। इससे महत्वपूर्ण संसार में कुछ हो नहीं सकता। संसार में यदि महत्वपूर्ण है तो भगवान का नाम ही है। संसार में सभी व्यक्ति भगवान का भजन करें, अन्य काम भी करिए, परंतु 24 घंटे में से 1 घंटा भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे साथ बाल विहार राधा मोहन जी थे, जो जिन्होंने आपको सत्य के बारे में बताया, झूठ के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया, मृत्यु के बारे में बताया, समाज कल्याण क्या होगा भागवत कथा सुनने से, और भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए, हर चीज़ हमने इनसे पूछी। इस उम्र में इन्हें यही बोल सकते हैं कि माता सरस्वती की देन है। इन्होंने भजन गाया, इनकी क्या स्वर है, आपने स्वर सुनी। ऐसी बहुत चीज़ें थी जो हम इनसे पूछे, चूँकि टाइम कम है और चीज़ें हम पूछ सकते थे, जो हम इनसे पूछे उन्होंने सब कुछ बताया। मैं एक बार इनसे इनका कांटेक्ट ले लेता हूँ। आप अपना पूरा पता और कांटेक्ट दे दीजिए। हमारा पता तो, मैं वैसे वृंदावन में रहता हूँ, कैलाश नगर में, सेक्टर 2 मकान नंबर 20, उसी जगह पर मैं रहता हूँ। और ठाकुर जी की कृपा है कि वहाँ से कहीं जाने का वैसे मन भी नहीं होता है। आज उन्हीं की जो कृपा हुई है, जो तीर्थराज प्रयागराज में उन्होंने हमको बुलाया। ये तो सब सुर नर मुन जितने भी सब हैं, उनको ये दुर्लभ है। यहाँ पर आना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दुर्लभ है। आज ठाकुर जी का ऐसा कृपा हुई जो आज हम यहाँ पर प्रयागराज में आए, संगम में स्नान करते हैं। ये तो सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी यदि हमको सिलेक्ट नहीं करते आने के लिए तो कोई बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, जो आपसे भागवत कथा सुनना चाहते हो, आपका जो कांटेक्ट हो, आपसे संपर्क करना चाहते हो। मोबाइल नंबर हमारा है
8076578312। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बाल विहार राधा मोहन जी, जिन्होंने भागवत कथा के बारे में अच्छे से विस्तृत बताया, जीवन के बारे में बताया, मृत्यु के बारे में बताया, सत्य के बारे में बताया, झूठ के बारे में बताया, भजन क्या है, भगवान का नाम बड़ा है, भगवान बड़े, इन सब चीज़ों के बारे में जो शास्त्रों पुराणों में वर्णित है वो चीज़ें बताई। इसी तरह कुंभ से आपको कोई और विशेष चीज़ें दिखाएंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। वीडियो जल्दी नीरज के साथ, सूरज संवाद टीवी।